हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल आईटी पार्क। आज हम लोग इस वीडियो में एक गवर्नमेंट जॉब का नोटिफिकेशन देखेंगे जो कि है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से। तो स्टूडेंट आइए देखते हैं यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ द पोस्ट क्या है, इस फॉर्म को अप्लाई करने की डेट क्या है, इस फॉर्म के लिए फी क्या है और इस फॉर्म के लिए इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा है और एग्जाम का क्या पैटर्न है। तो आइए देखते हैं। तो स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे जो बात कर लेते हैं, यहाँ पे जो टोटल पोस्ट है वो है 541 यानी 541 टोटल यहाँ पोस्ट है। और यहाँ पे डेट की बात कर लेते हैं तो ये डेट जो है आपका ऑनलाइन जो आवेदन करने का डेट है वो है 10 फरवरी, यानी आज की डेट में ये फॉर्म ऑनलाइन फिल करना स्टार्ट हो गया है। और इस फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट है 26 मार्च 2021 और परीक्षा शुल्क जमा करने की लास्ट डेट है 28 मार्च और लिखित परीक्षा का अनुमानित समय है यानी टेंटेटिव डेट इन्होंने दिया है जुलाई 2021 में ये एग्जाम को करा सकते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट इन्होंने लिखा है कि आपको जब फॉर्म आप फिल करेंगे तो आपको OTR बनना होगा, जो कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन इसको कह रहे हैं। ये उसको अच्छे से फिल करिएगा, उस पर जो फिल आप कर देंगे वही आपका फॉर्म पे डेटा जाएगा। तो इसलिए OTR जो उनका वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा उसको अच्छे से फिल करिएगा। तो स्टूडेंट हम लोग पोस्ट के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहली पोस्ट है वो है सहायक समीक्षा अधिकारी। यहाँ पे जो इनकी कुल पोस्ट है वो है एक पोस्ट है और यहाँ पे इन्होंने जो एज क्राइटेरिया रखा है वो है 21 वर्ष से 42 वर्ष और शैक्षिक का अर्हता यानी एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन इन्होंने रखा है कि आपका बीकॉम होना चाहिए और कंप्यूटर पे हिंदी अंग्रेजी में टाइपिंग में जो स्पीड होनी चाहिए वो है 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा। नेक्स्ट हमारी जो पोस्ट है वो है सहायक लेखाकार और यहाँ पे जो टोटल पोस्ट है वो है 467 यानी 467 टोटल पोस्ट है। और यहाँ पे ये जिले वाइज यहाँ पे आपको पोस्ट दिया हुआ है कि किस जिले में कितनी पोस्ट है। तो आइए इसकी एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। सो स्टूडेंट इस पोस्ट के लिए जो यहाँ पे सैलरी दिया हुआ है ये है 29,200 से लेके 92,300 तक, यानी ये आपका बेसिक पे है। इसमें और भी अलाउंस ऐड होंगे और लेवल 5 की ये वो सैलरी है। फिर जो इन्होंने एज क्राइटेरिया रखा है वो है 21 साल से 42 साल के बीच में और जो शैक्षिक योग्यता इन्होंने रखा है वो है कि आपका कॉमर्स में स्नातक की उपाधि होनी चाहिए या अगर आप बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी BBA की उपाधि भी अगर आपके पास है तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। और पोस्ट ग्रेजुएट इन अकाउंटेंसी तथा हिंदी टक्कर में 400 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होनी चाहिए। एक स्टूडेंट BBA वाले स्टूडेंट के लिए यहाँ पे इन्होंने रखा है कि BBA भी होना चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएशन इन अकाउंटेंसी होना चाहिए। और यहाँ पे इन्होंने ये दिया है कि अगर रिटन पेपर में दो स्टूडेंट सेम मार्क्स पाते हैं तो जो स्टूडेंट का एज ज़्यादा होगा उसको ये प्रायोरिटी देंगे। यहाँ पे इन्होंने लिखित परीक्षा के लिए दिया है कि चयन के लिए 100 अंकों का 2 घंटे का ऑब्जेक्टिव टाइप विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा और जो आपका कॉमर्स से रिलेटेड सब्जेक्ट का इसमें एग्जाम होगा। फिर जो पोस्ट है आपकी यहाँ पे लेखा परीक्षक, यहाँ पे टोटल पोस्ट है 53 और यहाँ पे जो वेतन है यहाँ पे भी लेवल 5 आपका वेतन है सेम और आयु सीमा आपकी वही 21 वर्ष से लेकर 42 वर्ष के बीच में। और यहाँ पे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन इन्होंने मांगा है वो है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से वाणिज्य में स्नातक यानी बीकॉम वाले स्टूडेंट जो कि कॉमर्स में स्नातक की उपाधि रखते हैं और कंप्यूटर में CCC का प्रमाण पत्र या O लेवल का प्रमाण पत्र होना चाहिए और हिंदी देवनागरी लिपि में आपको हिंदी में कार्य करने का ज्ञान होना चाहिए। यानी एक तरह से ये हिंदी में मांग रहे हैं कि आपको हिंदी का नॉलेज होना चाहिए। और यहाँ पे भी जो आपका टोटल 100 अंकों का पेपर होगा 2 घंटे के लिए। तो स्टूडेंट यहाँ पे देख लेते हैं रिटन एग्जामिनेशन का क्या रूल है।
तो इन्होंने सामान्य और ओबीसी कैंडिडेट के लिए जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखा है वो 45% है, और SC/ST कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए 35% का क्वालिफाइंग मार्क्स होना चाहिए। यानी अगर 100 नंबर का पेपर है, अगर आप SC/ST कैंडिडेट हैं तो अगर आपका 35 नंबर से नीचे नंबर होता है तो आपको कंसिडर ही नहीं किया जाएगा। ठीक स्टूडेंट, तो यानी आपको मिनिमम 35% लेके ही आना ही पड़ेगा अगर आपको मेरिट लिस्ट में आना है तो। फिर है जो लिखित परीक्षा होगी उसमें इन्होंने निगेटिव मार्किंग रखा है, यानी 1/4 ऋणात्मक अंक दिया जाएगा। एक क्वेश्चन गलत होने पे 0.25 नंबर आपके काट लिए जाएंगे, यानी टोटल 4 क्वेश्चन अगर आपके गलत होते हैं तो 1 नंबर काट लिया जाएगा। कि यहाँ पे देख लेते हैं इन्होंने एज कैलकुलेशन के लिए जो डेट दिया है वो दिया है कि 1 जुलाई 2020 का आपका एज कैलकुलेशन होना चाहिए, यानी जो 21 वर्ष से 42 वर्ष की जो एज है वो 1 जुलाई 2020 के अंदर ही होनी चाहिए। उसके बाहर वाले जो हैं वो अगर क्रॉस कर जाते हैं 1 जुलाई 2020 के बाद, अगर उनका 43 ईयर हो जाता है तो वो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। और यहाँ पे इन्होंने एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी है कि इस जो पोस्ट है उसमें अगर आपका हाई स्कूल और इंटर उत्तराखंड राज्य से है तभी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे, नहीं तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं है। तो स्टूडेंट इस फॉर्म की फी के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है सामान्य और ओबीसी वर्ग के स्टूडेंट के लिए ये जो फॉर्म होगा वो 300 रुपए का होगा, और SC/ST के लिए 150 रुपए, और दिव्यांग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए भी 150 रुपए का फॉर्म होगा। और फॉर्म जो है ऑनलाइन फिल होगा और फीस भी आपको ऑनलाइन ही पेमेंट करनी है। सो स्टूडेंट अगर आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं तो इस फॉर्म को जरूर भरिए, और इसी तरह के नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर गवर्नमेंट जॉब के ओरिजिनल ऑफिशियल पेपर और इसी तरह की गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशन लाता रहूँगा, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए।